मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और गैप देने का मकसद ये है कि आप मेरी वीडियो को देख के सिर्फ सुन के एंजॉय ना करें, बल्कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखें, नोट्स बनाएं, बार बार एक चीज़ से गो थ्रू हों। इंशाल्लाह जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने होंगे तो आने वाले लेक्चर्स की सारी बातें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। आप कहेंगे सर ये कौन से वर्ड्स हैं, क्यों मैं बड़े बेस से आपको लेके चाह रहा हूँ कि जिसमें बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी जिसे अमेज़ोन का पता भी नहीं है वो भी इससे सुन के सीख सकता है और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करके पैसे कमा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। क्या चाहिए? सिर्फ स्किल, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये लेक्चर 1 होना चाहिए, जबकि मेरी नज़र में, मैं अभी भी इसे जल्दी सिखाने लगा हूँ आपको, मेरी नज़र में ये बहुत बात की चीज़ है। इसको हम कहते हैं अकाउंट साइन अप। अमेज़ोन पे अकाउंट कैसे साइन अप करना। मुझे आज भी याद है मई के एंड में जब पाकिस्तान को अलाउ किया गया, अमेज़ोन ने कहा कि भाई अब पाकिस्तानीज़ भी अपने क्रेडेंशियल पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, तो हर दूसरे पाकिस्तानी ने अमेज़ोन पे अकाउंट धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया, ये जाने बगैर कि यार इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अकाउंट की मेंटेनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, अकाउंट हेल्थ एक टर्म हम यूज़ करते हैं अमेज़ोन के अंदर, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हम कोई अमेज़ोन की पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एक व्हाट्सएप का अकाउंट बना दिया, एक जीमेल का अकाउंट बना लिया, एक फेसबुक का अकाउंट बना लिया। बनाना ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल है। अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, अकाउंट को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके लिए आपको अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ती हैं, आपको समझना पड़ता है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है अपना अकाउंट साइन अप करते हुए। तो आज हम अकाउंट साइन अप करना सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे कैसे दुकान बनाई जाती है। सबसे पहले अपने पास कॉपी पेंसिल पकड़ लें, जो चीज़ें आपको चाहिए अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने के लिए वो नोट कर लें। नंबर 1, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिव, जिस पे अगर कोई मैसेज आए तो आप उस पर कोड रिसीव कर सकें। नंबर 2, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आपके पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए जो कि आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा। ये चीज़ें जब आपके पास होंगी, इसके बाद और चीज़ें भी हैं मैं आगे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जब मैं आपसे बैंक स्टेटमेंट की बात करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एक अदद बैंक अकाउंट भी होगा और उसका एक डेबिट कार्ड भी आपके पास होगा। पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप करते हुए बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनका डेबिट कार्ड अमेज़ोन एक्सेप्ट कर लेता है। डेबिट कार्ड से मुराद आम जो हमारा एटीएम कार्ड है, जबकि कुछ बैंक्स का है वो क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होता है। अगर आपका मिज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, तो एचबीएल है, तो इनका मेरा ख्याल है कि आप अपना एटीएम कार्ड जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम और जिसका अच्छा फीडबैक आ रहा है वो फैसल बैंक और मिज़ान बैंक है। अभी तक इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अकाउंट साइन अप करते हुए। अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो अब आप रेडी हैं अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए। सबसे पहले चीज़ें आपके पास आ गई, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट में अपना अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, मीन्स आप किस रीजन में अपनी दुकान ओपन करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतर मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि वो यूएसए से स्टार्ट लें। उसकी वजह ये है वहाँ पे कोई टैक्स की कॉम्प्लेक्स मैटर्स नहीं है। अमेज़ॉन यूएसए की सबसे खूबसूरत बात ये है, अमेज़ॉन टैक्स खुद मैनेज करता है। मैं सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ, जबकि अगर आप यूरोप रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर आप वैट के एक कॉम्प्लेक्स मैटर के अंदर घुस जाते हैं और आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है जो आपके सारे टैक्स मैटर को मंथली बेसिस पे क्वार्टरली मैनेज करता है। क्यों? आपने हर सेल पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। जबकि अगर आप यूएसए में या नॉर्थ अमेरिका के किसी रीजन में बेच रहे हैं तो वहाँ अमेज़ॉन खुद ही जो आपका कस्टमर होता है सेल टैक्स उससे कलेक्ट करता है और जाके गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे जमा करवा देता है। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल हायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है, यूएसए के अंदर रहते हुए आप बासानी अपना इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप हो जाता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा और वो आपको पुश करेगा कि आप इसे बिज़नेस अकाउंट पे स्विच करें। बिज़नेस अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, इस पर डिटेल हम लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको नहीं आइडिया अभी भी तो आपको लेक्चर 1 दोबारा सुनना है। ठीक हो गया? अब ये आपकी मर्ज़ी, आप यूएसए में बनाएं यूके में बनाएं, मैं आपको दोनों की फिजिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब आपने अकाउंट कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप यूएसए में अकाउंट बनाने लगे।
आपने जाना है, आसान तरीका बताऊंगा, गूगल पे जाके लिख दें जी सेलर सेंट्रल USA, आपके पास लिंक आ जाएगा, या amazon.com पे चले जाएं और वहाँ पर भी एक सेलिंग की ऑप्शन आती है, आप उस लिंक पे क्लिक कर दें। सबसे आसान ये है, गूगल पे जाके लिखें amazon.com सेलर सेंट्रल, वो आपको ले जाएगा, वो आपको कहेगा साइन इन कर लो। आप कहोगे जी साइन इन तो नहीं मैं कर सकता, मेरे पास तो डिटेल्स नहीं है। नीचे एक अकाउंट बटन आ रहा होगा कि भाई चलो फिर रजिस्टर हो जाओ एज ए न्यू सेलर, आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही करोगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो अभी मैंने आपको बताई हैं, आपके पास फ़ोन नंबर आपका, अच्छा एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गया, आपके पास जो है वो चिप वाला आईडी कार्ड होना चाहिए। वो नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंट साइन अप करने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ भी तो आपने करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आप अमेज़ोन पे अकाउंट साइन अप करने लगे हैं, आपने डाटा उसे प्रोवाइड कर देना है। एक जगह पर आके थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो आएगा आपका डिपॉज़िट मेथड और चार्ज मेथड। डिपॉज़िट मेथड क्या होता है और चार्ज मेथड क्या होता है, इन दो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। डिपॉज़िट मेथड से मुराद ये है कि आपने उन्हें ऐसी बैंक डिटेल्स अपनी दे देनी है जहाँ पर अमेज़ोन आपको पैसे भेजा करेगा जब आपकी सेल हो जाया करेगी। अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट में है जहाँ पर अमेज़ोन डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट नहीं करता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक मिड में एक बैंक चाहिए होगा। आप हाइपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, आप पेयोनीर यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफरवाइज यूज़ कर सकते हैं। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक पेयोनीर के साथ है। अमेज़ोन क्या करेगा, आपके पैसे भेजेगा पेयोनीर के अंदर, पेयोनीर से पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, चाहे वो मिज़ान का या फैसल का, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। अब आप कहेंगे सर पेयोनीर का अकाउंट कैसे बनेगा? सर बहुत आसान है, अभी जाएँ payoneer.com पे जाएँ, वहाँ पर जाके अपना ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड दें, वो आपसे डिटेल्स छोटी मोटी पूछेगा और आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें एक टैब आ रहा होगा पेमेंट रिसीव का, वहाँ पे आ रहा होगा ग्लोबल पेमेंट्स का, आप ग्लोबल पेमेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की वो ऑप्शन दे रहा होता है आपको। आप अगर USA में काम करें तो आप उसे USA पे क्लिक करेंगे तो वो आपको USA के एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देगा। वो डिटेल्स आपने डिपॉज़िट मेथड में डाल देनी है। अब आप कहेंगे सर ये तो डिपॉज़िट मेथड में डाल दी और पैसे चले गए पेयोनीर में, अब पेयोनीर से मिज़ान में कैसे आने हैं? इसी तरह जिस तरह आपने उधर डिपॉज़िट मेथड डाला है, इसी तरह अब आप पेयोनीर पे वापस आएंगे और वहाँ पर भी आपने डिपॉज़िट मेथड में अपना मिज़ान या फैसल बैंक का अकाउंट की डिटेल्स वहाँ जाके उसके साथ लिंक कर देनी है। सो जब पैसे आपके पास पेयोनीर में क्रेडिट हो जाया करेंगे, आ जाया करेंगे, आप वहाँ से बआसानी उसे ट्रांसफ़र कर लिया करेंगे अपने लोकल बैंक के अंदर, और वहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं थ्रू ATM। ये सिस्टम हो गया, इसको हम कहते हैं डिपॉजिट मेथड। अगला एक टर्म यूज़ होती है चार्ज मेथड की। अब अमेज़ॉन ने आपसे पैसे करने हैं चार्ज, वो किसी भी टर्म में हो सकते हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकती है, वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकती है। मींस कि अगर तो आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं पड़े सेलर सेंट्रल में, तो डेफिनेटली उसे ऐसा आपकी डिटेल्स चाहिए जहाँ से वो पैसे डिटेक्ट कर ले। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देते, यहाँ पर हमने उसके साथ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिंक करना होता है, जहाँ से वो ऑटोमेटिक पैसे फेच कर ले। यहाँ पर आके मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई स्टक हो जाते हैं कि सर हमने अपना, आप कहते हैं मिज़ान और फैसल का एक्सेप्ट हो जाता है, इसके अलावा HBL का भी हो जाता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी हो जाता है, लेकिन जब हम उनको लिंक करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता हमारा चार्ज मेथड। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे बैंक्स आपको ऑनलाइन शॉपिंग की एक्सेस नहीं देते, आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है और टेम्परेरीली आपको उन्हें कहना पड़ता है कि यार नेक्स्ट दो घंटों के लिए आपको इस कार्ड को एक्टिव करना है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना अकाउंट साइन अप करें, आपने कॉल करनी है हेल्पलाइन पे, कार्ड के पीछे हेल्पलाइन का नंबर लिखा होता है, जो भी आपका ATM कार्ड है, तो वो कुछ टाइम के लिए आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, जो कि इंटरनेशनल परचेज़ कंसिडर होती है, उसको एक्टिव कर देंगे। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। उसके बाद जब वो एक्टिव कर देंगे और आपने अपना वो चार्ज मेथड देना है, तो अमेज़ोन उसमें से $39.99 अकाउंट साइन अप करते हुए काट लेगा। अब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो भी आपका वो चार्ज मेथड एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेज़ोन। सो दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके चार्ज मेथड एक्सेप्ट नहीं होते। नंबर 1, आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिव होनी चाहिए। नंबर 2, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अब अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अमेज़ोन को कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। वो आपसे जो चीज़ें मांगेगा आप उसे प्रोवाइड करें। यूजुअली वो आपसे यूटिलिटी बिल्स मांगता है,
फिर इसके बाद दोबारा आपसे पासपोर्ट की कॉपी या आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका आईडी कार्ड है, अगर वो चिप वाला है तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अगर चिप वाला नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अमेज़ोन को, फिर भी उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता। उसकी एक वजह ये है कि वो शायद ईमेल पढ़ते नहीं हैं अमेज़ोन की डिटेल में। अमेज़ोन उन्हें गाइड कर रहा है कि भाई मुझे आपने मोबाइल से यूं करके तस्वीरें खींच के नहीं भेज देनी, फॉर्मेट क्या होना चाहिए पिक्चर का, किस तरह से आपने स्कैन करनी है, कोई चीज़ ब्लर नहीं होनी चाहिए और कोई चीज़ उसमें से टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए कि आपने उसमें कुछ एडिटिंग ना की हो। तो ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए प्रॉपर आप स्कैन करें अपने आईडी कार्ड को या अपने पासपोर्ट को। और हाँ, पासपोर्ट पे एक लोग एरर करते हैं कि वो एक पेज को स्कैन करते हैं और भेज देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने पहला पेज भी पूरा स्कैन करना है, पूरी बुक ओपन करके स्कैन करनी है, फिर पहला सफ़र टर्न करना है और फिर स्कैन करना है, क्योंकि सफ़र टर्न करके हमारे सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये 2 पेज आपको रिक्वायर होते हैं अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर जो बिजली का बिल है या जो यूटिलिटी बिल है वो अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसका एक बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आपका, ज़ाहिर बात है आप सब लोग मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रेंचाइज़ पे जाके, और सिम भी आपके नाम पे होती है, आप उसका जो है ना वो मंथली बिल ले लें। वैसे तो अगर आप पोस्ट पेड पे अपना अकाउंट यूज़ करें मोबाइल का, तो फिर तो आपको ईमेल आ जाती है मंथली कि ये आपका बिल है, तो वो बिल जो है वो पीडीएफ फॉर्म जो है वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर लेता है। सो यूजुअली बाज़ों का यूटिलिटी बिल भी चल जाते हैं, अगर वो आपके इवन फादर के नेम पे भी हैं, यूजुअली उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगता। ज़्यादातर ऑब्जेक्शन की जो वजूहात होती हैं ना वो ये होती हैं कि आप लोग प्रॉपर स्कैन नहीं कर पाते और आपका डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं होता। लेकिन अगर फादर नेम की वजह से आपका एड्रेस वेरी